बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ यकम मुहर्रमुल हराम के दिन से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम के दिन का एक खास वजीफा, एक खास अमल जिक्र करूंगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, ये साल का नया महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है, जो कि कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। तो आज की वीडियो में आपके साथ नए साल की मुबारकबाद की कुछ हैसियत और अफादियत होती है। तो सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ तवज्जो फरमाते हैं और मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख का इस्तकबाल धूमधाम से किया जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। सवाल ये है कि हम मुसलमान नए साल का जश्न क्यों मनाएं? इस रस्म को ना तो आपने, ना खुलफाए राशिदीन ने और ना ही दिगर सहाबा ने अंजाम दिया। हालांकि इस वक्त तक इस्लाम ईरान, इराक, मिस्र, शाम और मशरकी वस्ती के अहम ममालिक तक फैल चुका है। लिहाजा मुसलमानों के लिए ईसवी साल की इब्तिदा पर एक दूसरे को मुबारकबाद देना जायज नहीं, और इसी तरह इस दिन त्योहार की शक्ल में जश्न मनाना भी जायज नहीं। हर दो सूरत में कुफार की मुशाहबत पाई जाती है और हमें ऐसा करने से रोका गया। और वैसे भी हर साल इसी दिन के आने पर मुबारकबाद देना ही इसे ईद यानी कि साल के बाद आने वाला त्योहार बना दिया जाता है। मेरी बहनों और भाइयों, इस मुबारक महीने की कितनी फजीलतें हैं, कितनी ही बरकत हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ मुहर्रमुल हराम की मुख्तसर सी फजीलत, बरकत जिक्र करूंगी और साथ ही साथ आपको मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिन का खास वजीफा जिक्र करूंगी। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, ये साल का पहला मुबारक महीना है और इस मुबारक महीने की खास फजीलत है, खास बरकत है। और इसके पहले 10 दिन का जो खास अमल, खास वजीफा जो जिक्र करूंगी, वो कुन फायकून का खास वजीफा है। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, माह मुहर्रमुल हराम की फजीलत ये है कि ये एक हुर्मत वाला महीना है और हुर्मत वाली चीजें एक दूसरे का बदल हैं। इसका जिक्र कुरानी आयात में है। बस अगर तुम पर कोई ज्यादती करे तो तुम भी उस पर ज्यादती करो, मगर इसी कदर जितनी इसने तुम पर की, और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह डरने वालों के साथ है। मेरी बहनों और भाइयों, कुरानी आयत का एक तर्जुमा है कि अल्लाह ने इज्जत वाले घर काबा को लोगों के लिए क़याम यानी कि अमन का बायस बना दिया, और हुर्मत वाले महीने को और काबा की कुर्बानी को और गले में अलामती पट्टे वाले जानवरों को भी। ये इसलिए कि तुम्हें इल्म हो जाए कि जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है, और जो कुछ जमीन में है अल्लाह खूब जानता है और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। मेरी बहनों, अहादीस मुबारक में भी इस मुबारक महीने की फजीलतें बरकत हैं। जैसे कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आपने यहूदियों को यौम अरफा का रोजा रखते पाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये कौन सा दिन है कि जिसका तुम रोजा रखते हो? तो उन्होंने कहा, ये बहुत अजीम दिन है कि अल्लाह ताला ने इसमें मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात अता की, जबकि फिरौन और इसकी कौम को गर्क किया। तो हजरत मूसा ने शुक्राने के तौर पर उस दिन का रोजा रखा, तो लिहाजा हम भी रोजा रखते हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी निस्बत हम मूसा के ज्यादा हकदार और करीबी हैं। बस उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोजा रखा और सहाबा कराम को उस दिन का रोजा रखने का हुक्म फरमाया। वाहवाला मुस्लिम शरीफ। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस मुबारक महीने की बड़ी फजीलतें और बरकत हैं। अब आपको खास अमल, खास वजीफा जिक्र करूंगी जो कि कुरानी लफ्ज कुन फायकून पर मुनहसर है। और कुन फायकून के मायने है कि हो जा तो बस हो जाता है। ये इबारत कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात में आई है और ये सूरत बकरा की आयत नंबर 117 में भी है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि जब वो किसी काम के करने का फैसला कर ले, यानी कि जब अल्लाह किसी काम के करने का फैसला कर ले तो उसे बस इतना ही कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, कुन फायकून अल्लाह की जात जब किसी काम को करना चाहता है तो बस इस कुरानी लफ्ज कुन फायकून को फरमा देता है। और इस लफ्ज कुन फायकून का तज़किरा कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों में इसका जिक्र है, जैसे कि
सूरत बकरा में, सूरत मरियम में, सूरत अल इमरान में, सूरत नहल में, सूरत गाफिर में, सूरत यासीन में। तो मेरी बहनों, इस लफ्ज की कितनी फजीलतें हैं, कितनी ही बरकत हैं। तो अगर हम इस लफ्ज को पढ़कर अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो अल्लाह की ज़ात हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, कुन फायाकून को पढ़ने के जो बड़े फायदे हैं, जो बड़े मोजज़ात हैं, वो आपके साथ जिक्र करूंगी और इसका अमल करने का तरीकाकार भी जिक्र करूंगी। तो उससे पहले मेरी अब तमाम से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। तो मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, कुन फायाकून का अमल आपने मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिन या पहली 10 रातों में जरूर करना है। और इस अमल को करने का तरीकाकार क्या है कि आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपने कुरानी लफ्ज कुन फायाकून इस लफ्ज को सजदे की हालत में पढ़ना है और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है। और ये अमल आप मकरूह औकात को निकाल कर दिन में किसी वक्त भी कर सकते हैं। अगर आप इस अमल को, इस वजीफे को नमाज इशा के बाद करें तो ये ज्यादा अफजल है। मेरी बहनों, इस अमल को करने के आपको जो फायदे बरकत हासिल होंगे, उनमें से सबसे पहला बड़ा फायदा कि अगर आप इस कुरानी लफ्ज को सजदे की हालत में पढ़ेंगे तो सजदे से सर उठाने से पहले ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर दुआ कबूल हो जाएगी। हर किस्म की मुसीबत को खत्म करने के लिए ये खास अमल है, नामुमकिन हाजत को पूरा करने के लिए खास अमल है। अगर आप रात को ये अमल करोगे तो सुबह होने से पहले इसका असर अपनी आंखों से देखोगे। अगर आप दिन के वक्त इस अमल को करेंगे तो भी आपको इसके बड़े फायदे होंगे। मेरी बहनों और भाइयों, जिंदगी भर की तमाम परेशानियों से छुटकारा पाने का ये बड़ा ही खास अमल है। इस अमल को, इस वजीफे को खुद भी करें, अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो लोग भी इस अमल से मुस्तफीद हो सके और आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, जो कोई इस लफ्ज कुन फायाकून को पढ़ लेता है तो वो फकीर भी मालदार बन जाता है। चंद ही दिनों में आप अपनी माली मुश्किलात से निजात पा लेंगे, दीन और दुनिया की हर हाजत को पूरा करवा लेंगे। तो इस अमल को, इस वजीफे को मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिन लाजम करें और अल्लाह से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात हमारी दुआओं को सुनेगा और हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, इस अमल को खुद भी करें, अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो लोग भी इस अमल से मुस्तफीद हो सकें। आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।